लूप्स चल रहे हैं लेकिन सडनली आपको कंट्रोल चाहिए या फिर किसी कंडीशन में लूप को स्किप करना है या फिर ब्रेक लगाना है। आज हम सीखेंगे पाइथन के वो पावरफुल टूल्स ब्रेक और कंटिन्यू जो कि आपको हेल्प करेंगे लूप्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरा नाम है संसार और ये है एपिसोड नंबर 16 जो कि पार्ट है पाइथन फॉर बिगिनर्स सीरीज का। अगर आप कोर्स को शुरू से फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम लोग बात करेंगे पाइथन के वो टूल्स जो कि लूप को पूरी तरीके से आपको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगे। वो होते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। तो एक एक करके हम दोनों को समझेंगे और इस तरीके से इसको पाइथन के अंदर यूज किया जाता है, लूप के अंदर इसको किस तरीके से लगाया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रेक की। ब्रेक का यूज तब करते हैं जब पाइथन में आपको लूप के अंदर ब्रेक लगाना हो, यानी कि आपको लूप को छोड़ के सडनली आपको लूप के बाहर आना हो, तो उस कंडीशन में आपको ब्रेक का यूज करना है। सेकंड होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे आपको लूप के अंदर किसी एक आइट्रेशन को स्किप करना हो, मतलब कि आपको जब भी एक आइट्रेशन चल रहा है वहां पे आपको स्किप करना हो और नेक्स्ट आइट्रेशन में जाना हो, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो पाइथन में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लूप के अंदर कभी भी ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करना पड़ सकता है। जैसे जैसे आप लोग पाइथन में बिगिनर से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू का यूज आपको जरूर आना चाहिए। नहीं तो किसी एक कंडीशन में आप लोग ऐसे आके फंसोगे, वहां पे आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि इस कंडीशन से बाहर कैसे निकलना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो मैं चाहता हूं आप लोग इस कंडीशन में ना फंसो, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कैसे करना है। हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा एपिसोड 16.py के नाम से। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम लोग फॉर लूप को चलाते हैं, जैसे कि फॉर आई इन रेंज 15। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मैं इस प्रोग्राम को अभी चला देता हूँ एपिसोड 16.py। ठीक है, यहाँ पे सीरीज प्रिंट हो रही है 0 से 14 तक की। यहाँ पे रेंज 15 हम लोगों ने डाला है। यहाँ पे हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि इफ़ I इज इक्वल टू 6 मिल जाए, देन यहाँ पे लूप में ब्रेक लग जाए। ठीक है, मतलब कि लूप से बाहर आ जाए। देखते हैं ये चलता है कि नहीं। हाँ यार, ब्रेक तो चल रहा है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग को आई की वैल्यू मिल रही है वो प्रिंट नहीं कर रहा है, देखो लूप से बाहर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है ब्रेक का यूज़। जब भी आपको लूप के अंदर ब्रेक लगाना हो, यानी कि लूप को छोड़ के बाहर आना हो, उस कंडीशन में आपको ब्रेक का यूज़ करना है। वैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू का यूज़ है। ठीक है, जैसे ही आपको आई इक्वल टू 6 है, यहाँ पे मैं ब्रेक को हटा के कंटिन्यू लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा। लूप तो वैसे ही चल रहा है। नहीं, लूप वैसे नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू अगर 6 आती है तो यहाँ पे कंटिन्यू लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 प्रिंट नहीं हो रहा है। मतलब कि जब भी आपको ये कंडीशन मिलेगी, आपको कंटिन्यू जब भी मिलेगा, वहाँ पे आगे का जितना भी, जिसके नीचे जितना भी होगा लूप के अंदर, वो चीज़ें स्किप करके अगले आइट्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको लूप को स्किप करना हो, आइट्रेशन को स्किप करना हो, तो वहाँ पे कंटिन्यू का यूज़ करना है। और जब भी आपको लूप में ब्रेक लगाना हो, लूप का ब्रेक का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये है ब्रेक और कंटिन्यू। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। जब भी आपको लूप पे पूरा कंट्रोल चाहिए, ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है,
और जैसे कि लूप और कंटिन्यू तो हमने देख लिया, लेकिन हम अगर मल्टीपल लूप वाली कंडीशन में जाते हैं, जैसे कि फॉर आई इन रेंज 15, फॉर j in a range 10, I multiplied by j, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा देखा, प्रिंट यहाँ पे हम लोग एक और स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, \n। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ I is equal to 3, देन ब्रेक लग जाए, ठीक है। तो अभी देखना यहाँ पे क्या होता है, ओके। मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, ओके, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आए। 11, चलो ठीक है। तो देखना यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक यहाँ पे कैसे काम करता है। तो यार पूरा प्रिंट हो रहा है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने ब्रेक लगाया है आई को चेक करके इस लूप के अंदर, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये वाला जो ब्रेक है ना, वो इस लूप से बाहर आने में तो हेल्प कर रहा है, लेकिन इस लूप से बाहर आने में हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। जब भी आपको ब्रेक जहाँ पे भी आप ब्रेक लगाओगे ना, वो चीज़ वो उस लूप से बाहर आएगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि जिस लूप से बाहर आना है ना, वहाँ पे ब्रेक लगाना है, ठीक है। ये सारे लूप से बाहर नहीं आएगा। अगर आप नेस्टेड लूप्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जिस लूप के अंदर ये ब्रेक लगा है और उसी से ये बाहर आएगा, ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रियल लाइफ एग्जांपल्स की हम बात करें, मान लो आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया है जहां पे आपको यूजर को कुछ सर्च करके दिखाना है। तो यूजर जैसे ही सर्च करेगा, आपको उसका अगर कंटेंट मिल जाता है तो आपको उस लूप से बाहर आना पड़ेगा। वैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज भी वहां पे पड़ सकता है, जब आपको कुछ फिल्टर करना हो, कुछ चीजें आपको स्किप करनी हो, तो वहां पे आप लोग ये ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। देखा आप लोगों ने कैसे हम लोगों ने ब्रेक और कंटिन्यू की सहायता से लूप को पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख गए हैं। ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करना प्रोग्राम को बहुत आसान बना देता है। आपको इससे एरर नहीं आएंगे। आप लोगों को किसी कंडीशन में अगर लूप से बाहर निकलना है, तो आपको ब्रेक और कंटिन्यू का यूज वहां पे करना पड़ेगा। तो अगले वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन में कुछ स्पेशल तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कोर्स को शुरू से फॉलो करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है समझने में, तो नीचे कमेंट कर सकते हो, वहां पे आपको मैं पूरी तरीके से रिप्लाई करूंगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।